हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट की ईवीएस के बारे में। ईवीएस जो होता है सीटेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल्स अपनाता है, जिसमें कि इसमें बच्चे जो होते हैं अच्छा नंबर ला के अच्छा स्कोर करते हैं। ईवीएस में लगभग अगर अच्छे से पढ़े गए तो 25-30 के बीच में ही नंबर आते हैं। तो इसमें जो होता है इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है एनसीईआरटी की बुक्स होती है। एनसीईआरटी की बुक्स हमें अच्छे से पढ़नी चाहिए। 3, 4, 5 के बुक्स अच्छे से रीडिंग करनी चाहिए। इसमें जो भी दिया हुआ है उसको हमें अच्छे से नोट्स डाउन करके ही पढ़ना चाहिए। और जो बुक्स होती है इसमें राज्यों के बारे में और वहाँ के रहन सहन, वहाँ के कल्चर के बारे में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी से बनते हैं, जो राज्यों की विशेषताएं होती हैं और उसी के बारे में ही बताया जाता है। तो हम लोग और अभी पढ़ेंगे आज घरों के प्रकार के बारे में। तो अभी तक जो मेरा चैनल लर्न विद वीके सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, जिससे उनको इस सीटेट 2022-23 में बहुत सहायता मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम लोग घरों के प्रकार के बारे में। तो घरों के प्रकार के बारे में हम लोग जो एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड है, जिसमें कि वहाँ के एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसी के आधार पर हम अदर राज्यों के एक एक राज्य के घरों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे घरों के प्रकार और राज्यों के घरों के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला घरों के प्रकार में असम के मकान। तो असम के जो मकान होते हैं वो कैसे बनते हैं। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो असम में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो घर बनते हैं, जो घर बनेंगे, हाउस बनते हैं, वो जो है कि बांस के पिलर पे तैयार किए जाते हैं या पिलर पे तैयार किए जाते हैं, मजबूत पिलरों पे तैयार किए जाते हैं। तो वहाँ पे जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड्स की स्थिति होती है, बाढ़ आती है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम तक पानी जमा रहता है, तो वहाँ पे जो घर बनाए तो बांस के मजबूत जो पिलर तैयार किए जाते हैं बांस के होते हैं, जो मजबूत होते हैं बहुत, और उनके जो फर्श तैयार किए जाते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। और ऊपर की जो छतें होती हैं वो त्रिकोणीय आकार की होती हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो बांस लगे हुए हैं, मोटे मोटे बांस हैं, जिनके इसी के बेस पे खड़ा है, और ये लकड़ी के बने हुए हैं सब, इसके फर्श और लकड़ी के बने हुए हैं, और ये 10 से 12 फीट ऊंची हैं। तो जो असम में घर होते हैं लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। घर के अंदर और बाहर लकड़ी का प्रयोग होता है। घर के अंदर और बाहर लकड़ी का प्रयोग होता है। तो असम के वहाँ पे जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और बांस के मजबूत खंभों पर तैयार होते हैं। और जो होता है कि वहाँ पे जो घर के बाहर जो होता है, घर के बाहर और अंदर लकड़ी का ही प्रयोग होता है। और यहाँ पे जो बांस होता है इसे गरीब का टिब्बर कहा जाता है। गरीब का टिब्बर कहा जाता है, गरीब का टिब्बर कहा जाता है, क्योंकि ये बांस का प्रयोग अक्सर गरीब ही करता है। अमीर जो मतलब जो सक्षम होते हैं वो जो होता है कि सीमेंट का उपयोग करके अपने घर को मजबूत पिलर तैयार करके घर को तैयार करते हैं, और जो गरीब होता है वो जो होता है बांस का ही उपयोग करता है। तो उसमें इसे गरीब का टिब्बर कहा जाता है। तो असम में बांस को क्या कहा जाता है, गरीब का टिब्बर कहा जाता है। और इसमें जो मकान बनते हैं 10 से 12 फुट ऊँचे होते हैं और जो बांस का मजबूत पिलरों पर खड़े होते हैं। इसके घर के बाहर जो होता है दीवार मोटी होती है, दीवार जो लकड़ी की बनी होती है। तो ये हो गया असम के। मनाली में जो मकान बनते हैं वहाँ पे मनाली में जो मकान बनते हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में बनता है। तो यहाँ पे जो है बारिश बहुत होती है, क्योंकि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बारिश ज़ाहिर से बहुत ज़्यादा होगी। और वहाँ पे ये हिमालय क्षेत्र में पड़ने के कारण, हिमालय के क्षेत्र के आसपास पड़ने के कारण यहाँ पे जो बारिश होती है तापमान कम होता है। तो यहाँ की जो बारिश होती है वो भी बारिश की बूंदें जो होती है वो बर्फ़ रूप धारण कर लेती हैं, जिससे वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो यहाँ पे जो घर बनते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, और इसका जो छत होता है वो त्रिकोणीय आकार का होता है, जिससे कि इसमें बारिश जो बर्फ़ पड़े वो जो है कि जो बर्फ़ पड़े वो आसानी से नीचे आ जाए। अगर चौकोना बना देंगे, चार कोना वाला छत बना देंगे तो इस पर जो बर्फ़ पड़ेगा और ये नीचे नहीं गिरेगा, इससे वजह बर्फ़ के लोड की वजह से घर गिर सकता है। इस वजह से यहाँ पे हमेशा घर जो तिकोना बनाए जाते हैं, ताकि बर्फ़बारी हो और बर्फ़ आसानी से नीचे गिर सके। यहाँ पे जो मनाली एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ भी बहुत बारिश और बर्फ़ पड़ती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो मनाली के बारे में हो गया। और लेह के मकान जो होते हैं, लेह के मकान में जैसे वहाँ पर जो लेह का मकान होता है, लेह को हम कोल्ड डिज़र्ट बोलते हैं, लेह को हम कोल्ड डिज़र्ट बोलते हैं, कोल्ड डिज़र्ट बोलते हैं, मतलब ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन एक विशेषता और है, लेकिन वहाँ सबसे कम बारिश होती है। पूरे भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। और यहाँ का मकान जो होता है वो 2 मंजिला होता है। नीचे के मकान की जो विशेषता होती है उसमें जो फर्श तैयार करते हैं वो लकड़ी की होती है, और जो दीवारें होती हैं वो मोटी मोटी पत्थरों की बनी होती हैं। और नीचे की दीवारों में खिड़कियाँ नहीं छोड़ते, क्योंकि जब वहाँ पे
बर्फ़ या बर्फ़ स्थिति या कुछ पड़ रहा है तो वो खिड़कियों के ऊपर खिड़कियाँ जो ढक जाएंगी, इस वजह से वहाँ खिड़कियों का उपयोग नहीं करते। और नीचे ही जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ उस नीचे ही रूम में उन लोग सर्वाइव करते हैं, नीचे वाले ही कमरे में उन लोग रहते हैं। इस वजह से वहाँ जो लेक और उनके जो छत होते हैं वो जो होता है कि छत जो होता है वो समतल होती है, मतलब चौकोना होती है, जिससे उस पर वो फूड प्रोसेसिंग करके भोजन को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ठंडी में जो फूड होते हैं वो ख़राब हो जाए, फ्रूट्स होते हैं और सब्जियां होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से वो फूड, जब तापमान ज़्यादा होता है, धूप अच्छी आती है, तो वो फूड प्रोसेसिंग करते हैं। फूड प्रोसेसिंग उसी छत के माध्यम से उसी छत पे करते हैं और उसको सुखा के अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जिससे वो ठंडियों में सर्वाइव करते हैं। लेह में मकान के नीचे की मंजिल खिड़की नहीं होती है। छत मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का उपयोग किया जाता है, मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। छत समतल होती है। लेह में जो होता है, लेह के मकान में छत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं। लेह में लोग सर्दियों के नीचे की मंजिलों पर रहते हैं, क्योंकि मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श और लकड़ी ठंड से बचाते हैं। जो लकड़ी का फर्श होता है और लकड़ी जो होती है ठंड से इन्हें बचाती है, और जो दीवारें होती है मोटी मोटी वो लेट ठंडा होंगी, इस वजह से उन्हें इस चीज़ से सहायता मिलता है। इसलिए उन्होंने दीवार जो फर्श बनाते हैं वो लकड़ी का बनाते हैं। लेह के मकान, राजस्थान के मकान के बारे में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पे जो है रेगिस्तान है, पूरा इलाका ही रेगिस्तान में है। तो वहाँ पे जो होता है कि घर जो बनाए जाते हैं मिट्टी के बनाए जाते हैं, जिससे तापमान टेम्परेचर कम रहे, और मोटी मोटी दीवारें तैयार की जाती हैं। तो वहाँ पे जो है बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। लोग मिट्टी की बहुत मोटी दीवारें तैयार करती है और दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाए रहते हैं, मतलब उसकी पुताई करके गोबर से या किसी से, जिससे उसकी पुताई करके उसको सुंदर बनाए रहते हैं। तथा कटीली झाड़ियाँ, छत जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती है। राजस्थान में क्या होता है कि मिट्टी का घर होता है और मोटी दीवारें तैयार की जाती है उस मिट्टी से, और ऊपर का जो छत होता है वो कटीली झाड़ियों का बना होता है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए उस मोटी दीवार बनाई जाती है मिट्टी की, जिससे अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। फिर कश्मीर में जो होता है, कश्मीर में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे वहाँ पे डल झील है, जिसकी वजह से वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है। तो वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा होने से वहाँ के जो प्रमुख आय हो टूरिज़्म के माध्यम से आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा इलाका जो बर्फ़ से ढका रहता है, और कुछ जगह है तो पहाड़ी, जहाँ पे बर्फ़ नहीं है तो वहाँ पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है, इस वजह से वहाँ पर कृषि भी सुलभ नहीं हो पाती है। इस वजह से वहाँ से जो मोस्ट जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर आधारित है। तो वहाँ पे जो डल झील है वो बहुत सुंदर है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उपयोग की जाती है, जैसे कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिज्म हेतु प्रयोग होती है। हाउस बोट 80 फीट तथा लंबी तथा 9 फुट चौड़ी होती है। डल लेक, झेलम दोनों श्रीनगर में है। तो जो डल लेक है उसमें ये बोट होती हैं, जिसे हम लोग शिकारा बोलते हैं, और ये बोट है, हाउस बोट है। तो इसका हम लोग प्रयोग वहाँ पे घूमने के लिए करते हैं और टूरिज्म होता है, जिससे वहाँ पे यही मुख्य आर्थिक साधन है, जिसकी वजह से कश्मीर के वासी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो कश्मीर में क्या करते हैं घूमने हेतु, श्रीनगर में है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की विशेषता हो गई। और यहाँ पे जो एक और चीज़ होता है, जो डिज़ाइन किया होता है मकानों पे, उसको क्या बोलते हैं, तो जो हाउस बोट पे जो डिज़ाइन होता है, खास डिज़ाइन होती है, उसे ख़त्म बंद करते हैं। इसे नक्काशी को ख़त्म बंद करते हैं। तो ये देखिए, इस मकान पे जो डिज़ाइन किया हुआ है इसे ख़त्म बंद करते हैं। और जो इसकी खिड़कियाँ बाहर की तरफ होती हैं उभरी होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जो खिड़कियाँ होती हैं उन्हें डब कहा जाता है। ये कश्मीर की मकान की विशेषता है। उनके जो डिज़ाइन होते हैं उनके नक्श ख़त्म बंद करते हैं, और जो उभरी हुई मतलब खिड़कियाँ होती हैं उन्हें डब कहा जाता है। फिर वहाँ पे एक जनजाति लद्दाख में पाई जाती है, जिसे बकराल जनजाति कहते हैं। जो ऊँची पहाड़ियों में भेड़ बकरियों को चराती है, उन्हें बकराल जनजाति कहते हैं। और उन्हीं से जो पश्मीना शाल बनती है। तो बकराल के लोग लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो वहाँ बकराल जनजाति जो रहती है उसका घर किस प्रकार होता है, उसका घर लकड़ी व मिट्टी के घरों का होता है, वे बकरियाँ चराते हैं। और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगने देता है, ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगने देता। तो उसका आंसर था गोबर। तो ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ के जाएंगे। वही सेम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, वही सेम जो आंसर होता है वो सीटेट के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो जो है कि एनसीईआरटी के राज्य की विशेषताओं के बारे में रहेगा, कि राज्य में क्या खाते हैं, किस राज्य में क्या खाते हैं, वहाँ की कृषि पद्धति क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई सब्ज़ी खाते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिससे हम लोग उस अगली नेक्स्ट वीडियो में उस राज्य के बारे में, वहाँ का खाने पीने के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में पढ़ेंगे। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप ये वीडियो 2-4 लोग को ज़रूर शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।